बिहार दरोगा जीके जीएस पीटी और मेंस के लिए स्पेशल क्लास होने वाला है। हम लोग इसी चैनल पर LMGS सेंटर पर लगभग बिहार दरोगा के 37 गो पार्ट को देख चुके हैं और लगभग कुछ दिनों से पार्ट नंबर 29 नहीं डाला गया है। कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं डाला गया है, लेकिन आज से फिर रेगुलर हो गया है। लगभग हम लोग 100 गो पार्ट क्लियर करने वाले हैं और 100 गो पार्ट ख़त्म करने के बाद जो है ना सवाल गिने जाएंगे। लगभग 10,000 क्वेश्चन किया जाएगा, वो अलग है, और इसका एक्सप्लेन किया जाएगा, वो अलग है। एक्सप्लेन मैं नहीं गिनूंगा, तो इसमें सवाल है और सवाल का एक्सप्लेन है। कोई भी लड़का लड़की कोई भी स्टूडेंट अगर 10,000 सवाल को एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट कर लेता है तो समझिए बिहार दरोगा का क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, आराम से वो निकाल सकता है। देखिए सिंपल सा कहानी है, नौकरी लेने के लिए मेहनत नहीं मन होना चाहिए, हौसला कभी भी टूटना नहीं चाहिए। सिंपल सा कहानी है, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। टूट कर ना बैठ ऐ मुसाफिर, सजा भी आएगा, मेहनत तो कर मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। बिहार दरोगा प्रीलिम्स और मेंस जीके जीएस पार्ट नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है? वह कौन सा देश है जो 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल के बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्लियर है ना? देखिए आइए एक्सप्लेन को समझते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं है, एगो है उसी को समझते हैं। फ्रांस पश्चिमी यूरोप स्थित एक देश है, यानी पूछा जाएगा कि फ्रांस कहाँ का देश है, तो पश्चिमी यूरोपीय देश है। फ्रांस कहाँ का देश है, तो फ्रांस एक पश्चिमी यूरोपीय देश है और फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। क्लियर है? आइए सवाल नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राजनीतिज्ञ ने द कोल्सिन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी? थोड़ा समझिए, किस राजनीतिज्ञ ने द कोल्सिन ईयर्स नाम का पुस्तक लिखा? मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी। देखिए प्रणब मुखर्जी जो थे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। थोड़ा समझिए, कहने का मतलब है प्रणब मुखर्जी जो थे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रणब मुखर्जी ने ही द कोल्सिन ईयर्स नाम का पुस्तक लिखा है। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। एक्सप्लेन नंबर 1, देश की राजनीति में प्रणब मुखर्जी एक जाने माने हस्ती थे। वे देश के वित्त मंत्री रहे हैं और भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। देखिए जो प्रणब मुखर्जी हैं वह कभी भारत के वित्त मंत्री भी थे और समझिए कि वह भारत के 13वें राष्ट्रपति भी थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। अगला पॉइंट, मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे। देखिए खैर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री 2004 और 2014 में बने थे। थोड़ा समझिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री एक बार 2004 में बने थे और एक बार 2014 में बने थे, लेकिन मनमोहन सिंह पेशा से एक अर्थशास्त्री थे। अगला पॉइंट, चेजिंग इंडिया मनमोहन सिंह द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। देखिए एक पुस्तक है जिसका नाम है चेजिंग इंडिया, ये पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह हैं। अगला एक्सप्लेन,
मोहम्मद हामिद अंसारी। देखिए जो मोहम्मद हामिद अंसारी का नाम आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे वह भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। अगला एक्सप्लेन, बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। ये दोनों जो है ना मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथाएं हैं। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ये मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथाएं हैं। उम्मीद है कि आपको आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, कोला पेय में कौन सी औषधि मिलाई जाती है? जो कोका कोला हम पीते हैं उसमें कौन सी औषधि पाई जाती है? बैलियम, कोकेन, ओपियम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें नहीं दिया है, यहाँ है कोला पेय में कैफीन मिलाया जाता है। देखिए कोला पेय में ना कैफीन मिलाया जाता है। हम लोग चाय वो पीते हैं उसमें भी कैफीन होता है। कैफीन की मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ेगी तो समझिए कि हमारे अंदर चिड़चिड़ापन सा होगा, हमें ज़्यादा गुस्सा आएगा। चलिए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। कैफीन का प्रयोग पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले दवा के रूप में किया जाता है। औसतन 100 ग्राम कोला पेय में 8 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है। थोड़ा समझिए, अगर 100 ग्राम कोला पेय है यानी 100 ग्राम कॉफ़ी है तो समझिए उसमें 8 ग्राम कैफीन होगा। बाप रे, तो बहुत ज़्यादा है। अगला पॉइंट देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए कालाहारी रेगिस्तान जो है ना वह कालाहारी रेगिस्तान ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और कालाहारी मरुस्थल जो है वो 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो कालाहारी रेगिस्तान है, जो कालाहारी मरुस्थल है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, उसका क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। सवाल के अगले एक्सप्लेन को देखते हैं। अगला एक्सप्लेन है, इसको आवृत करने वाली कालाहारी घाटी 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। देखिए एक है कालाहारी रेगिस्तान जो 9 किलोमीटर में फैला हुआ है और एक है कालाहारी घाटी जो 25 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। ये विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। क्लियर है? आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला और आज का आखिरी सवाल है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन, आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आइए इसके एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए जिप्सम जो है ना, जिप्सम, आप लोग जिप्सम का नाम सुने होंगे। तो जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। एक है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है बिना बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र होता है CaO। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लोग संगमरमर या खड़िया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लोग संगमरमर या खड़िया कहते हैं, इसका सूत्र होता है CaCO3। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।